Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, photosynthesis and respiration. So students, what we are going to discuss in this chapter? Definition of photosynthesis. पहले हम लोग देखेंगे photosynthesis की definition, फिर basic process, then factor affecting photosynthesis. वो कौन से factor हैं जो photosynthesis की process को affect करते हैं? Light, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये 4 फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, और सेटअप। फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, हमें बताएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। अगर हम बात करें हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जो किस में डील करता है, मतलब क्या पढ़ाना चाह रहा है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की बेसिक प्रोसेस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे एनर्जी रिलीज करता है, फिर प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। देन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So students, we all need food for growth and energy. Even all organism from ant to elephant, ape, human being, we all need food for growth and energy. हमारी हाइट बढ़नी है, हमारी हेल्थ जो बढ़ रही है, ठीक है, हम जो पढ़ पा रहे हैं, हम जो डांस कर पा रहे हैं, इस सब के लिए चाहिए होती है हमें एनर्जी, और वो एनर्जी हमें मिलती है किससे, फूड से। ठीक है बात। चलो, तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, खुद को जो खुद नरिश कर लें उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑटोट्रॉप्स। और ये जो ऑटोट्रॉप का जो न्यूट्रिशन है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलो, अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये पहले सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये जो प्लांट्स होते हैं पहले बनाते हैं सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जो सॉल्युबल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। फिर ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। तो प्लांट 2 प्रोसेस करेंगे। पहली प्रोसेस में ये लोग सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, मतलब ये सॉल्युबल है। ठीक है, दूसरा इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, देखो, सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, और किस किस की मदद और लगेगी इन्हें, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। सो दीज आर द 4 एलिमेंट। इनको कंबाइन कर दोगे तो किसकी प्रोसेस होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस की। सनलाइट होना जरूरी है, क्लोरोफिल प्लांट में अपना होता है, पानी मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए प्लांट को, तो ये कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस की। Because this process is carried out in the presence of sunlight, क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। ये जो एंटायर प्रोसेस है ये किसकी देखरेख में हो रही है बेटा, किसकी हेल्प से हो रही है, सनलाइट की, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, फोटोसिंथेसिस। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। In other words, we can say photosynthesis is the process in which plant with the help of sun energy convert carbon dioxide and water into simple sugar. Simple sugar बना लेते हैं, किसको यूज करके, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके। पर किसकी जरूरत होती है उसके लिए, सोलर एनर्जी की। तो इसको एक बार और पढ़ लो। Photosynthesis is the process by which green plant कैप्चर करना मतलब पकड़ लेना है ना, ट्रैप कर लेना, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कैप्चर करके कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंपल शुगर में। पर किसकी जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा है, सोलर एनर्जी। अच्छा, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को अगर आप हटा देते हो तो ये प्रोसेस नहीं होगी, मतलब बिना लाइट के नहीं हो सकती, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं हो सकती, बिना वाटर के भी नहीं ही हो सकती, और क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए। तो चारों एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। चलो, अब फूड बनाने के लिए हमारे प्लांट को क्या क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर कहाँ से मिलेगा उसको, सॉइल से।
जिस ज़मीन में, जिस गमले में हमने पौधा लगाया होगा, हम उसको पानी देते होंगे ना। तो फूड बनाने के लिए जो प्लांट्स हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं, पर वो वाटर कौन सा, जो सॉइल, जो मिट्टी में होगा, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर से ले लेते हैं। हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, परसेंटेज बहुत कम है पर है, और वो उतना ही परसेंटेज हमें भारी पड़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं भैया उतने ही परसेंट से। तो चलो एयर से क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल लीफ में होता है, जो हमारी पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। एनर्जी, एनर्जी किससे मिलती है उसको, सनलाइट से। तो फॉर प्रिपेयरिंग फूड वी रिक्वायर्ड, वी नहीं, प्लांट, हम तो, हमारे को तो हल्दी मिर्ची नमक पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, पर प्लांट को सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एनर्जी। ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है, ये दिखा रहा है आपको, ये रही रूट्स, रूट्स के थ्रू जो वाटर है वो प्लांट यूज कर लेंगे। ये हमारी लाइट एनर्जी, हमारे सूरज देवता सन लाइट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसने एनवायरमेंट से ले ली, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से ले ली, और इन सब का यूज करके हमें क्या दे दी, ऑक्सीजन। क्या दे दी, तो स्टूडेंट है ना फोटोसिंथेसिस इजी। हाँ चलो, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है फोटोसिंथेसिस, ये कंबाइन करके बनाई गई है। द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग बाय लाइट, कंबाइनिंग बाय लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग। फोटो का मतलब हुआ लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हुआ कंबाइनिंग। जो जो टर्म है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है कंबाइनिंग बाय लाइट, ठीक है बात, कंबाइनिंग बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर को कंबाइन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट अब हम 4 बार 5 बार तो ये बात पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि फोटोसिंथेसिस, 2 वर्ड, एक फोटो और दूसरा सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर को कंबाइन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, क्या चीज होनी चाहिए, लाइट और क्लोरोफिल। और फिर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज ये खुद कौन यूज कर लेंगे बेटा, प्लांट, फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है बात। फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, क्लोरोफिल हो सनलाइट हो। कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर, दोनों को कंबाइन किया, क्लोरोफिल सनलाइट मिला, तो क्या रिलीज हुआ, क्या मतलब बन गया ग्लूकोज, और क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओपन मतलब एनवायरमेंट में आगे ऑक्सीजन, और ग्लूकोज खुद प्लांट ने बना के अपने लिए रख लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये जो पूरी प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इन अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अब इतना आसान तो नहीं है, कैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई होगी, कैसे क्लोरोफिल ने क्या किया होगा। तो बेटा जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस है ना, जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। चलो, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो होती है मेसोफिल। किस में होते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये है मेसोफाइल, ठीक है बात। मैं मेसोफिल बोल देती हूँ पर वो है क्या, मेसोफाइल। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस सेल में कंप्लीट होती है बेटा, किस सेल में अकर होती है, तो वो है मेसोफाइल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अकर इन विच सेल, मेसोफाइल सेल ऑफ लीफ। लीफ के मेसोफाइल सेल में कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर है अभी बात। मेसोफाइल कहाँ पर, मेसोफाइल सेल में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। मेसोफाइल सेल कहाँ मिलेगा आपको, लीफ में, पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों के मेसोफाइल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, अब भूलना नहीं। ये जो सेल होता है इसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिसाइड्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। So mesophyll cell contains numerous huge amount of pesticides and these pesticides are called chloroplast. इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट।
अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा, इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। लीव के अंदर मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में बहुत सारे प्लास्टिसाइड है जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल होता है। ये जो पिगमेंट है ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सनलाइट को ट्रैप करने का काम, पकड़ने का काम, कैप्चर करने का काम कौन ही करता है, हमारा क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब्सॉर्ब करता है किसको, सनलाइट को, विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से। और इस सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है भैया, कहाँ होता है, मेसोफिल, माइसोफाइल सेल। कहाँ पर होते हैं माइसोफाइल सेल, लीफ के मेसोफाइल सेल में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा ग्रीन कलर पिगमेंट जिसे आप बोलोगे क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम होगा सन एनर्जी को ट्रैप करना फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, ये इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। These cells are more abundant on upper side of the leaf. लीफ के अपर साइड में, मतलब ऊपर वाले साइड में ये सेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। कौन से, बताओ कमेंट करके कौन से वाले। अब ध्यान से सुनना जरा, ये जो पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, ये इनसाइड अंदर होती है, किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ। लीफ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये अपर जो साइड है लीफ की, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको क्या मिल जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे। पर क्लोरोप्लास्ट किस सेल के अंदर होता है, मेसोफिल। तो मतलब अपर लेयर में मेसोफाइल सेल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा मेसोफाइल सेल होंगे तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है बात। लीफ वेयर दे कैन, अपर पार्ट, जो लीफ का अपर पार्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मेसोफाइल सेल मिल जाएंगे। वेयर दे कैन रिसीव मोर सनलाइट, जहाँ पर सनलाइट, देखो पत्तियाँ कैसी होती हैं बेटा, ऐसे, ये जो अपर साइड ये सनलाइट के एक्सपोजर में होता है ना, ये नीचे वाला साइड तो नहीं होता है, अपर साइड होता है, तो अपर साइड में इसीलिए ज़्यादा है। ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ देयर आर न्यूमरस पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये जो लोअर साइड है, मतलब पत्तियां, मुझे 3D बनाने नहीं आता है, जैसे ये पत्ती का ऊपर वाला साइड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको बेटा, बहुत सारे मेसोफिल सेल जिनके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट। और ये जो नीचे वाला साइड है, यहाँ पर होंगे स्टोमेटा, जिसको सिंगुलर में हम बोलते हैं स्टोमा, बहुत सारा स्टोमेटा होगा। तो अपर साइड में मेसोफिल सेल और लोअर साइड में मिलेगा स्टोमेटा, स्टोमा, which open into small air cavities inside the leaf, जो कि ओपन होते हैं कहाँ पर, लीफ के अंदर ही जो कैविटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये ओपन होते हैं, क्या, स्टोमेटा, सिंगुलर में उसको स्टोमा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द लीफ। अब देखो एयर है, तो एयर में तो बेटा ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, नियॉन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीफ के अंदर डिफ्यूज होके अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। दिस स्टोमेटा एंड रीचेस द क्लोरोफिल। स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहाँ तक पहुंचेगी, लीफ तक पहुंचेगी। फिर से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगी, कहाँ पर डिफ्यूज होगी, लीफ में, थ्रू दिस स्टोमेटा। ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचेगी, लीफ के अंदर। और फिर कहाँ पहुंचेगी लीफ के अंदर, क्लोरोफिल में, कंटेनिंग सेल और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहाँ पर उससे क्या मिल जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, मेसोफिल सेल में। तो ऑल इन ऑल ये समझो कि क्लोरोफिल तक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी। अब बेटा ये देखो, थोड़ा सा एक बार समझ लो, ये है अपर एपिडर्मिस और इसके नीचे मिलेगी लोअर एपिडर्मिस। ये लीफ है, एक पत्ती के बीच में, एक इतनी सी पतली जो पत्ती होती है उसके बीच में इतना सारा सब कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, अपर एपिडर्मिस, और लोअर पार्ट को क्या बोलोगे, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसके अंदर भैया उसके नीचे क्या मिलेगा, उसके अंदर वो क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा,
क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल मिलेंगे, वो सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जाइलम मिलेगी। जाइलम फ्लोएम के काम आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में शायद होंगे। एक का काम होता है रूट से वाटर को और मिनरल्स को ऊपर पेड़ तक लेके जाना, पूरे पेड़ में लेके जाना, मतलब लीव्स तक लेके जाना। और दूसरे का काम, फ्लोएम का काम होता है कि जो खाना हमारी पत्तियों ने बनाया है उसको पूरे स्टेम्स तक, मतलब रूट्स, मतलब हर जगह लेके जाना। तो जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। ये रहे जाइलम, ये रहा फ्लोएम। और अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होगा वो लोअर लेयर में होगा, मतलब लोअर एपिडर्मिस के बाद में। ठीक हुई बात। ये हमने पहले ही पढ़ लिया इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कि जो स्टोमेटा होगा वो कहाँ होगा, लोअर लेवल में। तो ये जो पत्ती का जो नीचे वाला पार्ट है, लीफ का जो नीचे वाला पार्ट है, उसमें से स्टोमेटा किसको ले रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऊपर तक पहुंचा रहा है। ठीक हुई बात। ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, मिसोफिल। मिसोफिल के अंदर क्या होता है, प्लेस्टिसाइड। प्लेस्टिसाइड क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल से क्या आ रही है, सनलाइट। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट से आ रही है सनलाइट, नीचे वाले पार्ट से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑल इन ऑल इस डायग्राम को जरा ध्यान रखना। 5 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। सबसे ऊपर हो गई तो अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, फिर फ्लोएम होंगे, जाइलम होंगे। क्यों? क्योंकि खाना बनाने के लिए बेटा वाटर और मिनरल चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, रूट से आएंगे। तो उसके लिए भी आपको बनाना पड़ेगा। फिर जो बना हुआ भोजन है उसको पूरे पार्ट में पहुंचाना पड़ेगा, तो जाइलम फ्लोएम तो आपको बनानी पड़ेगी। क्लोरोप्लास्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। नीचे वाले लोअर एपिडर्मिस से आप क्या लेंगे, मतलब स्टोमेटा उसके नीचे होगा। स्टोमेटा से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊपर मतलब अपर एपिडर्मिस के ऊपर से क्या आएगा बेटा, आपका सनलाइट। ठीक हुई बात। चलो, अब स्टोमेटा की अगर हम बात करें, चलो अब ये जो स्टोमेटा होता है ये क्या है, इसको पहली बात सिंगुलर में क्या बोलते हैं, स्टोमा। ये टिनी ओपनिंग्स होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं, लीव्स के लोअर साइड में, लीव्स के नीचे वाले साइड में आपको मिलेगा स्टोमेटा। ठीक है, ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये सराउंड करती, मतलब इनके आसपास होता है गार्ड सेल, बीन शेप। जैसे वो आपने देखा होगा ना, राजमा, राजमा के शेप के दो गार्ड सेल होते हैं जो किसके पास होते हैं, हमारी टिनी ओपनिंग्स। टिनी ओपनिंग्स जिनको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, उनको गार्ड करने के लिए उनके आसपास होते हैं बीन शेप के सेल, जिसे आप क्या बोलते हो, गार्ड सेल। फिर से, स्टोमेटा टिनी ओपनिंग्स है, लीव्स के लोअर सरफेस पे होती हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं इनको एक पेयर में बीन शेप्ड के जो सेल होते हैं वो गार्ड करते हैं, है ना। मतलब बीन शेप के शेप से वो सराउंड होती हैं, इसीलिए हम इन्हें गार्ड सेल बोलते हैं। अब गार्ड तो क्या ही करेगा, उनको कौन गोली मार रहा है, पर क्योंकि ये स्टोमेटा के आसपास होते हैं इसीलिए हमने इनको ऐसा सोच लिया कि ये गार्ड सेल है। ठीक है बात। चलो, अब ये रहे गार्ड सेल्स। देखो ये बीन शेप के, राजमा उठा के देखना, राजमा ऐसे ही दिखता है ना। ये स्टोमा ओपन है, देखो एक एक ही है ना, इसलिए स्टोमा बोल रहे हैं हम, स्टोमेटा नहीं बोल रहे हैं इसको, एक ही है। तो ये ओपन स्टेम स्टोमा का डायग्राम है। देखो स्टोमा वाला पार्ट तुमको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना। चलो फिर से देखो, ये जो तुम्हें राजमाल बीच से दिख रहे हैं इन्हें हमने बोला गार्ड सेल, तो गार्ड सेल बना देना बहुत आसान है, बना दिए गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में जब आप ओपन बनाएंगे स्टोमा, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा रखना। ठीक है, फिर इनर वॉल आउटर वॉल आपको पता ही चल जाएगी। और बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियाई। क्या रहेगा, ये न्यूक्लियाई रहे। ठीक है बात। चलो, पर जब क्लोज स्टोमा बनाओगे तो क्लोज स्टोमा में बेटा जो अंदर वाला पार्ट है, स्टोमा जो है हमारा वो क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी कम बनाएंगे। ठीक है बात। देखो यहाँ पर कितनी कम स्पेस है, ये रहा न्यूक्लियाई, ये इनर वॉल। चलो, तो स्टोमा समझ में आ गया होगा। ए गार्ड सेल, बी गार्ड सेल, फ्लैसिड। ऊपर वाले जो गार्ड सेल हैं वो टर्जिड, और जो बी में दिया हुआ है वो गार्ड सेल फ्लैसिड। ठीक है, स्टोमा क्लोजेस, एक में स्टोमा ओपन दिखाया है, ओपन और क्लोज होता है स्टोमा। ठीक है, स्टोमा का बेसिक काम क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। ठीक, कोई बात। ये कहाँ मिलेंगे, पत्ती जो लीफ होगी उसके नीचे वाले साइड में, लोअर में मिलेंगे। ठीक है, ओपन स्टोमा ओपन को में क्या, गार्ड सेल टर्जिड, और जो स्टोमा क्लोज है उसमें गार्ड सेल फ्लैसिड।
जैसे कि मैंने पहले ही बताया बेटा, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आपने उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है तो वो क्या कर रहा है, फटाफट 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 कार्बन डाइऑक्साइड लेता जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज करता जा रहा है। तो फंक्शन है स्टोमेटा का कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को आने दे और ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। दिन में जो गार्ड सेल होते हैं वो किसको एब्जॉर्व करते हैं, वाटर को। तो स्टोमा जो होता है ओपन रहता है, पर रात में वाटर इज ड्रॉन आउट, वाटर चला जाता है किससे, गार्ड सेल से। तो स्टोमा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो दिन के टाइम में आपको क्या मिलेंगे, ओपन स्टोमा, और रात के टाइम में आपको मिलेंगे क्लोज स्टोमा। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में वाटर अब्जॉर्ब रहता है और रात के टाइम में वो वाटर ड्रॉन आउट कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। तो आई बात समझ में? तो स्टोम द मेन, इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फर्स्ट टू राइट, स्टोमा इज फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ द लीफ। Clear है? Then the main function is to absorb carbon dioxide for the process of photosynthesis and release oxygen. During the daytime, stoma remains open and at night it remains closed. Why so? Because of the presence of water. ठीक है, वाटर के प्रेजेंस थी तो ओपन था, रात में वाटर ड्रॉन आउट हो गया, बाहर निकल गया तो वो क्लोज हो गया। अब भाई लीव्स में ऐसा क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर पाती हैं? तो पहली बात तो इनकी जो संरचना है, जो बनावट है, वो कैसी है, ब्रॉड वाइड फ्लैट सरफेस। हर लीव कैसी होती है, ब्रॉड वाइड, है ना। ब्रॉड होगी, ब्रॉड है, वाइड है और फ्लैट है, तो सनलाइट इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है बात। लीव्स में माइनर पोर्स होते हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ा, स्टोमेटा ऑन बोथ द सरफेस टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोनों ही सरफेस पे आपको क्या मिल जाएंगे, स्मॉल पोर्स, जिसे आप बोलते हैं स्टोमा, सिंगुलर प्लूरल स्टोमेटा, जो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर से वो कहाँ पर एंटर होगी, पैलिसेड माइसोफाइल में। पैलिसेड माइसोफाइल में एंटर होगी कार्बन डाइऑक्साइड, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक हुई बात। अभी हमने ओपन क्लोज स्टोमेटा दोनों देख लिए हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर होगी कहाँ पर बेटा, पैलिसेड मेसोफिल में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक हुई बात। ये जो डिफ्यूजन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि जो सेल है उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, ये स्पेसेस कम होती तो प्रॉब्लम होती, पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन अंदर जाना इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस अवेलेबल हैं, और वो भी लार्ज, बड़ी। फिर से देखो, द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाता है इन ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में, प्रत्येक सेल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस अवेलेबल हैं अमंग द सेल ऑफ द लीफ। ठीक है बात। चलो, अब ये जो पैलिसेड माइसोफाइल है, तो ये जो पैलिसेड मैसोफाइल है, ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्व कर लेती है, किसको बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी सनलाइट को। तो पैलिसेड मैसोफाइल का काम क्या है बेटा, एब्जॉर्ब करना, किसको एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को। तो ये मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे। अपर एपिडर्मिस रही, उसके बिल्कुल नीचे आपको क्या मिलेगी, पैलिसेड माइसोफाइल। ठीक है, और इसका काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। हर सेल, ईच सेल ऑफ पैलिसेड माइसोफाइल कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। हर सेल माइसोफाइल, पैलिसाइड माइसोफाइल के हर सेल में बहुत नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट। देखो, पहली बात, पैलिसाइड माइसोफाइल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्रीन पिगमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो मतलब इनकी कोई कमी नहीं है। तो ये सब मिलके
मतलब क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटा? सनलाइट। ठीक है बात, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पेलिसाइड माइसोफाइल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। अब पेलिसाइड माइसोफाइल लिखा है, अब ये माइसोफाइल की बात कर रहे हैं। पेलिसाइड माइसोफाइल मतलब ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन पिगमेंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो अभी क्लियर है? यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है वाटर के मिनरल्स की हर सेल को थ्रू द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स विद इन द लीफ लैमिना। लीफ लैमिना में एक बहुत बढ़िया एक्सटेंसिव एक स्ट्रॉन्ग अच्छा नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? वेन्स का। ठीक हुई बात। कहाँ पर? लीफ लैमिना में, जिससे कंटिन्यू वाटर मिनरल की सप्लाई होती रहती है। देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल इन एवरी सेल थ्रू एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स। वेन्स का एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जिनके थ्रू मिनरल और वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है। वाटर कमिंग फ्रॉम द वेन्स एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस अभी हमने पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लास्ट चैप्टर्स में हम लोग ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो वाटर है जो वेन्स से आ रहा है वो अंदर कैसे आएगा? सेल के अंदर कैसे एंटर करेगा? तो वो किस प्रोसेस से करेगा? ऑस्मोसिस। तो भाई ऑस्मोसिस क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में। ठीक है, ऑस्मोसिस होता है बच्चा ग्रेजुअल पासिंग ऑफ लिक्विड थ्रू अ थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया में किसी लिक्विड का ट्रांसफर थ्रू अ सेमी परविएबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो आना जाना परमिट कर दे, इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। पर ये कहाँ से कहाँ होगा? हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। तो इसके थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू वेन्स जो पानी लेके आई हैं वो किसके अंदर चला जाएगा बेटा? सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि सेल में अभी पानी थोड़ा सा कम है, बाहर ज़्यादा है। ठीक है, ये जो वैन है यही हेल्प करेंगी आपको किस में? द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो पहले जड़ों से पानी लेके आने का काम भी इन वेन ने किया। ठीक है, फिर अब ये जो फूड बन गया है, जो बना तो सिर्फ पत्तियों में है पर चाहिए तो सब ट्री के मतलब प्लांट के सारे पार्ट्स को, तो ये कैसे पहुंचेगा यहाँ तक? तो इसके लिए भी एक और डिफरेंट वेन का नेटवर्क है, वो काम करेगा। ठीक हुई बात। तो ट्रांसलोकेशन हो फूड की या ट्रांसपोर्टेशन हो वाटर का, इसीलिए एक बहुत शानदार एक्सटेंसिव नेटवर्क है हमारे पास वेन्स का। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। और भैया फोटोसिंथेसिस के एंड में जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये रिलीज कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में, वो भी किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा का काम है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लो और फिर जो ऑक्सीजन बनी है उसे रिलीज कर दो। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे अक्कर होती है। सो ऑल प्लांट्स हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम। हर प्लांट का भैया अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसे हम वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ऑल प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम। अब वस्कुलर सिस्टम में 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जो वस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। द जाइलम, जो जाइलम है उसका काम है वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ लेके जाना। ये जो पेड़ है इससे ऊपर की तरफ लेके जाने वाले कौन हो गए बेटा? अपवर्ड मूवमेंट करने वाले हो गए हमारे जाइलम। कौन हो गए? जाइलम। ठीक है बात। अब यहाँ जो पत्तियां थी उन्होंने भोजन बनाया, अब उसको भी तो नीचे लाना है दादा, मतलब प्लांट के हर पार्ट में, तो उसके लिए कौन हो गए? फ्लोएम। ठीक है बात। तो जाइलम का काम है मिनरल्स को, वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाना। फ्लोएम का काम है बने हुए फूड को ट्रांसलोकेट करना, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव। रूट से लीव तक लेके जाने वाली है जाइलम। ठीक है, चलो। द सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीफ। अब जो सनलाइट है वो लीफ के ऊपर पड़ रही है, इसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या प्रोवाइड करने के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये जो एनर्जी थी इससे वाटर को, वाटर मतलब वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसको स्प्लिट करेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयोन्स मतलब H+ मिल जाएगा और H- मिलेगा जिससे हाइड्रोक्साइल बोलते हैं।
अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो क्लोरोफिल था जिसने सनलाइट को ट्रैप किया, क्यों ट्रैप किया? टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ये एनर्जी क्यों चाहिए थी? वाटर को तोड़ने में, H2O को ब्रेक करने में, स्प्लिट करने में। किसको स्प्लिट करना है हमें? वाटर के मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O को हमें ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए थी वो किसके पास आ गई? क्लोरोफिल के पास आ गई। कहाँ से आ गई? सनलाइट से आ गई। ठीक हुई बात। अब ये जो पानी टूटा H2O, ये टूटा किसमें बेटा? हाइड्रोजन आयन H प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस में टूट गया, H प्लस OH माइनस में टूट गया। OH प्लस को क्या बोला? हाइड्रोजन आयन्स, और OH माइनस को क्या बोला? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। सब्सिक्वेंटली अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर, इसके बाद बहुत सारी और केमिकल रिएक्शन होंगे, पहली बात। चलो, अब ऑक्सीजन फ्रॉम हाइड्रोक्साइड, OH है ना, OH हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन भी है, इज रिलीज्ड इनटू द एयर, जिसे हमने बोला फोटोलाइसिस। ठीक है बात। चलो, तो स्टूडेंट ये जो फोटोलाइसिस है, फोटोलाइसिस ये पूरी प्रोसेस है जिसमें आप लाइट एनर्जी का यूज़ करके वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं, वाटर को तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। इसी को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। ठीक है। और एंड में क्या होगा? ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो जाएगी एयर में। तो ठीक है, देखो पहले हमने H2O को तोड़ा, H प्लस और OH माइनस में। अब ये जो H प्लस था इसका तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, OH माइनस से अभी हमको किसको निकालना? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन निकली और कहाँ रिलीज हो गई? एयर में। ठीक कोई बात। और इस प्रोसेस को शुरू से लेके आखिरी तक हमने क्या बोला? फोटोलाइसिस। चलो, ऑक्सीजन फ्रॉम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन इज रिलीज्ड इनटू एयर। अब जो हाइड्रोजन आयन थे, H प्लस थे, अभी ये छोड़ दिया था हमने। अब इसको कंबाइन करेंगे हम किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अभी तो हमने सिर्फ लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट का यूज़ करके किसको ब्रेक किया है बेटा? पहली स्टेज में H2O को ब्रेक किया है। तो H2O को ब्रेक किया तो क्या बन गया? H प्लस, और क्या बन गया? OH माइनस। OH माइनस से ऑक्सीजन को फिर हटाया, रिलीज कर दिया, रिलीज हो गई इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये जो H प्लस था इसको साथ किसके साथ कंबाइन करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करोगे, तो फिर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक हुई बात। क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट? C6H12O6, जिससे हमने क्या बोला? ग्लूकोज। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H प्लस बोल रहे हैं, वो कंबाइन कर गया। चलो, अब फ्लोएम का काम चालू होगा कि भैया आप भोजन बन गया है, जाओ सबको देख के आओ। तो द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज मेड इन द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में ये जो फ्लोएम है ये बने हुए ग्लूकोज को सबको बांट के आ जाएगा। ठीक है बात। जाइलम नीचे से ऊपर लेके गया था, किस किस को लेके गया था बेटा? वाटर और मिनरल को। वैसे ही फ्लोएम लीव से फूड को सुक्रोज के फॉर्म में, मतलब जो ग्लूकोज है उसको प्लांट के हर पार्ट को दे देगा, जिसे ही हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। चलो, अब स्टूडेंट्स हम लोग ये जो फैक्टर ऑफ एक्टिंग फोटोसिंथेसिस है ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, या कोई इम्प्रूवमेंट आप वीडियो में जान चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें।